हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष यादव, आपका स्वास्थ्य साथी हेल्थ कोच। आज हम बात करेंगे कि ऑपरेशन के बाद हमारा पेट क्यों डिस्टर्ब रहता है, या मरीज आकर हमसे बताते हैं कि जब से ऑपरेशन हुआ है तब से हमारा पेट ठीक नहीं हो रहा है। किसी को दस्त होता है तो किसी को कब्ज रहता है, तो किसी का पेट फूल जाता है, गैस ज़्यादा बनता है। ये सारी शिकायत होती हैं। तो इसके पीछे मेडिकल रीज़न है साथियों। आज हम जानेंगे कि मेडिकल रीज़न क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या होते हैं, और इसका आयुर्वेद में समाधान जानेंगे साथियों। यदि डॉक्टर को किसी पार्ट को ऑपरेशन करना है किसी पार्ट का, तो उसे शून्य करना पड़ता है या उस व्यक्ति को बेहोश करना पड़ता है। तो अगर कोई छोटा मोटा ऑपरेशन है या बाहरी कुछ काम करना है तो लोकल कर देता है। दो प्रकार की शून्य किया जाता है, दो प्रकार से, एक लोकल होता है और एक एनेस्थीसिया होता है। लोकल लगाने देने से दिक्कत कुछ नहीं होती है, लेकिन जो बेहोशी का जो इंजेक्शन लगता है एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया क्या होता है, जो हमारे गट्स, जो हमारे आंत है, उसकी नेचुरल मूवमेंट को स्लो कर देता है, नेचुरल मूवमेंट को कम कर देता है। इसलिए कब्ज की शिकायत या बार बार दस्त होना या पेट फूलना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। दूसरा रीजन होता है पेन किलर और एंटीबायोटिक्स। ऑपरेशन के बाद साथियों मरीज को पेन ना हो इसलिए पेन किलर का इंजेक्शन लगाया जाता है, और जल्द उसका घाव ठीक हो इसलिए उसे एंटीबायोटिक लगाई जाती है। तो जो दर्द निवारक इंजेक्शन होता है या टैबलेट्स होते हैं, वो कब्ज का जन्म देते हैं, वो कब्ज बना देते हैं हमारे शरीर में, हमारे आंतों को डिस्टर्ब करते हैं। और जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया मारने के साथ साथ में हमारे गुड बैक्टीरिया को, हमारे आंतों के गुड बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। इसलिए भी जिन व्यक्तियों को ऑपरेशन हो जाता है वो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। तीसरा रीज़न मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस होता है। जिनका भी ऑपरेशन होना रहता है वो मेंटल रूप से और फिजिकल रूप से दोनों स्ट्रेस में रहता है। इसलिए भी, क्योंकि हमारी आंतें और हमारा ब्रेन बहुत गहरा उसका संबंध है। अगर ब्रेन स्ट्रेस में है तो कनेक्शन कट जाता है। तो जब स्ट्रेस में रहता है तो कनेक्शन कट जाने के कारण मूवमेंट स्लो हो जाती है, और जो मैंने जो हमने लक्षण बताए हैं वो लक्षण मरीज में दिखने लगते हैं। गैस बनना, पेट फूलना और बार बार दस्त होना, कुछ खाया पिया उसको पचता नहीं है, तुरंत उसको वॉशरूम वगैरह जाना पड़ता है। साथियों, अगला जो रीज़न है वो होता है बेड रेस्ट। जब ऑपरेशन के बाद यदि किसी को बेड रेस्ट कर दिया जाता है, शरीर का मूवमेंट स्लो हो जाता है, तो आंत का मूवमेंट भी स्लो हो जाता है। इसके कारण भी कब्ज, गैस और पेट फूलना, ये सारी शिकायत होती है। और अगला रीज़न जो है वो डाइटिंग होता है, क्योंकि फ्लूइड पर कुछ दिन तक रखा जाता है। तो क्या होता है कि आंतें जो है वो अपने वर्क को भूल जाता है, अपने काम को वो भूल जाता है कि हमें किस प्रकार से काम करना, तो इसलिए भी आंतें डिस्टर्ब हो जाती हैं। साथियों, अब बात करेंगे कि चिकित्सा की। आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी पीजिए, जो हाथ की मूवमेंट होगी वो सही हो जाएगी, गट्स का मूवमेंट सही हो जाएगा। आप अजवाइन, सौंफ और मिश्री का पानी लीजिए, इससे भी आपके गट्स सही हो जाएंगे। और त्रिफला का चूर्ण रात में सोते समय अगर आप लेते हैं 1 चम्मच गुनगुने पानी से, तो भी आपका गट्स सही हो जाएगा। यदि छाछ और भुना जीरा लेते हैं तो भी आपका गट्स सही हो जाएगा। इसके साथ में आपको 30 मिनट का वर्कआउट करना होगा, चलना होगा, मूवमेंट वॉकिंग करना होगा, और पवन मुक्तासन और अनुलोम विलोम आपको योगा करना होगा। ये सारी चीज़ें रूटीन करके आप 2, 4, 6 महीने आपका गट्स सही हो जाएंगे, और आपके जो इंटेस्टाइन, जो आंत थी, जो गट्स का मूवमेंट था, वो बिल्कुल सही हो जाएगा और आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, शेयर, कमेंट
करना न भूलें। जय आयुर्वेद, जय भारत।